हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं नवदीप धाम यात्रा। तो हम लोगों ने ये कल से हमारी प्रारंभ हुई है और हम लोगों ने कल नवदीप के विषय में काफ़ी कुछ बातें श्रवण की। मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में बड़ा इजी रहे। ये नवदीप धाम है क्या और क्या हम नवदीप धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्त ग्रुप में नए हैं और वो नवदीप के विषय में नहीं जानते। जैसा कि हम लोगों ने कल पूछा था कि कौन कौन जानता है नवदीप के विषय में, तो कुछ कुछ भक्तों ने हैंड रेज किया, कुछ कुछ भक्तों ने बताया कि हमें नवदीप के विषय में नहीं पता। तो इसके विषय में क्यों नहीं पता, इसका भी कारण हम आज जानेंगे कि हमें नवदीप धाम के बारे में क्यों नहीं पता, है ना। हम तो इसी जगत में रह रहे हैं, अरे भारतवर्ष में ही रह रहे हैं। भारतवर्ष तो छोड़ो, जो लोग पूर्व बंगाल में नदिया जिले में रह रहे हैं उन्हें भी नहीं पता, तो हमें तो कहीं कहाँ से पता होगा भैया, है। हम तो यहीं रह रहे हैं शहरों में, और आप बात कर रहे हो भैया नवदीप की, पूर्व बंगाल की। बंगाल के में जो स्थान है उसके बारे में हमें कैसे पता होगा। और आप कह रहे हो कि हमने तो कृष्ण के बारे में सुना है, लेकिन ये महाप्रभु कौन है, ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, इनके विषय में तो हमने थोड़ा बहुत सुना है लेकिन अच्छे से नहीं पता। इसलिए हम ये भी जानेंगे कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु है कौन। ये स्वयं भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण। हम लोगों ने कल श्रवण किया ना कि भगवान ने देखा कि जगत में सारे कार्य तो बड़े आसानी से किए जा सकते हैं, एक ऐसा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। वो क्या है? किसी का हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन कहने का अर्थ है कि उसके अंदर जो विषय वासना है, जो कामना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, हम उसको नहीं हटा सकते किसी का इजीली। किसी के अंदर जब इस प्रकार की बहुत सारी कामना वासना है तो हम नहीं हटा सकते। उसके लिए क्या करेंगे हम, कैसे वो हटेंगी? कहते हैं एक चीज से हट सकती है। कैसे हट सकती है? तो बताया कि सारे कार्य तो बड़े कठिन है, सारे कार्य बड़े आसान है, लेकिन एक कार्य बड़े कठिन है कि किसी प्रकार से हम किसी के हृदय को परिवर्तन कर दें। आप लोग देखोगे कि भगवान सतयुग में आए, नरसिंह वराह वामन रूप में आए, लेकिन भगवान ने क्या किया? आंखें बंद किया। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को कुछ समझाया नहीं, सीधा जाके बद्ध कर दिया। भैया कोशिश की समझाने की, लेकिन वो नहीं समझे। तो भगवान ने सबसे आसान कार्य किया, क्या किया? उनका वध कर दिया। भगवान त्रेता युग में आए, रावण को भी भैया बड़ा समझाने का प्रयास किया, बड़े बड़े असुरों को, मारीची, सुबाहु, बड़े बड़े ताड़का, सबको भैया राम जी ने समझाया, लेकिन कोई नहीं समझा। और भगवान ने क्या किया? जो रावण इतना बड़ा पंडित था, ब्राह्मण पुत्र था, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में अघासुर, बकासुर, तृणावत, यहाँ तक कि स्त्री पूतना, भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। कहते हैं मारना तो बड़ा आसान है, तो ऐसे कृपा कैसे होगी भैया? है, तुम किसी को मार दो तो क्या उससे कृपा हो जाएगी? क्या उसके अंदर की जो वृत्ति है वो बदल जाएगी? कहते नहीं। इसलिए भगवान ने सोचा कि नहीं, कलयुग में मैं क्या करूंगा, किसी का वध नहीं करूंगा। मैं कलयुग में आऊंगा और क्या करूंगा, सब पे विशेष कृपा करूंगा। इसलिए भगवान स्वयं, वही भगवान कृष्ण की क्या हुए, वो राधा रानी के भाव को और राधा रानी की अंगी कांति को लेकर इस कलयुग में अवतरित हुए। तो ये जो कलयुग है ना, इसको बोला गया धन्य कलयुग। ये हमें नहीं पता, लेकिन जो कलयुग है, जो अभी कलयुग चल रहा है, ये है धन्य कलयुग। तो इसी कलयुग में भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में है। गौरांग नाम क्यों? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो वो गौर वर्ण के थे। जो कृष्ण है वो क्या, काले। लेकिन जो महाप्रभु आए कलयुग में तो किस रूप में है? गौर, यानी गोरे, गौर वर्ण में। इसलिए उनका नाम पड़ा गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु। और किस लिए आए? कि हम जैसे जीवों के अंदर जो पाप वृत्ति है ना, उसका नाश करने के लिए। एक विशेष बात बताता हूँ आपको, कल मैं शायद बताना भूल गया कि जो नवदीप धाम है ये कोई साधारण तो है नहीं, है ना। हम लोगों ने कल इसके विषय में श्रवण किया, ये साधारण नहीं है। लेकिन महाप्रभु जी जो है ना, वो इस जगत में आए, क्यों आए? वो जानते थे कि जो हम बद्ध जीव है, वैसे तो हम भजन भक्ति कर नहीं पाएंगे, है ना। कैसे हम लोगों का उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा? क्योंकि जब तक हम भगवान का नाम कर रहे हैं, कैसे नाम कर रहे हैं? अपराध सहित। क्योंकि हम लोगों के इतने अपराध हैं, इतने अपराध हैं,
कि वो मुझे लगता है कि भैया हम लोग के इतने अपराध है कि अगर वो कभी समाप्ति नहीं होंगे, तो कभी समाप्त नहीं होंगे, तो हम कभी भगवत धाम में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि विधि है ना भगवत धाम जाने के लिए, जब हमारे अपराध हट जाएंगे, है ना, हमारे जब अपराध हटेंगे और हमारी निष्ठा होगी भगवान के नाम में, प्रेम उत्पन्न होगा, तब जाके अंदर भाव होगा, तब जाके हम क्या होगा, तब जाके कहीं भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन महाप्रभु जी के जो शरण में जाता है, जो नवदीप धाम का आश्रय लेता है, तो वहां क्या है, ये अपराध का कोई विचार ही नहीं है। नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा, कोई विचार ही नहीं है। अब महाप्रभु जी इतने अत्यंत दयालु कृपालु हैं कि वो क्या करते हैं, उसको प्रेमदान प्रदान कर देते हैं। वो देखते नहीं पात्र कुपात्र अपात्र, कौन किस पे क्या है, कोई योग्य है अयोग्य है, कुछ नहीं देखते। महाप्रभु जी इतने दयालु हैं, इसलिए बताया गया कि नवदीप को बोला गया औदार्य, और वृंदावन जो हम जाते हैं उसको बोला गया माधुर्य। वहां आपको क्या मिलेगा, माधुर्य मिलेगा। लेकिन नवदीप क्या है, औदार्य। यहाँ क्या है, प्रेम है, कृपा है। भगवान इतने औदार्य हैं, इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि ये नहीं देखते कि व्यक्ति ने क्या भजन किया, भक्ति की, सही से कर रहा है नहीं कर रहा, वो क्या करते हैं, उस पर कृपा कर देते हैं। ये बड़ी सीक्रेट बात है, ये बात हर कोई नहीं बताएगा। इसलिए आप लोग देखना, जो भी भक्त है, जो भी सिंसियर भक्त है ना, सिंसियर भक्त जो भी हैं जो है भक्ति में आगे बढ़े, सारे ही सारे महाप्रभु के उपासक होते हैं। वो डायरेक्ट कृष्ण की या डायरेक्ट राधा रानी की उपासना नहीं करते, वो क्या करते हैं, महाप्रभु जी की उपासना करते हैं। हमारे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी अंतिम समय में महाप्रभु जी के भाव को स्मरण करते करते उन्होंने शरीर त्यागा। स्वयं स्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी, सारे के सारे जो बड़े बड़े वैष्णव है ना, सभी ने क्या किया, महाप्रभु जी को उनका आश्रय किया। और जो हम बद्ध जीव है ना, एक सीक्रेट, ये सीक्रेट बात है, ये बड़ी गुप्त बात है, गुह्यतम बात है, कि अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, वैसे तो होना बड़ा कठिन है ना। इस माया जगत में हम पड़े हुए, भव रोग लगा हुआ है, अभी हम शारीरिक स्तर पे है, अभी तो हमें आत्म ज्ञान भी नहीं है। तो सरल विधि क्या है सबसे सरल विधि है कि महाप्रभु जी के अनुगत्य में भजन करो। कहते हैं कि जो व्यक्ति महाप्रभु जी के दास रूप में भी भक्ति कर लेता है, शांत है, दास रस में भी भक्ति कर लेता है, कहते हैं उसको कृष्ण प्रेम में, जो कृष्ण की माधुर्य साख्य वात्सल्य रस में उसका प्रवेश हो जाता है। कुछ लोगों के लिए समझने बड़ा थोड़ा कठिन होगा, तो यहाँ बता रहे हैं कि एक बड़ी गुप्त बात है, बड़ी गुह्यतम बात है, और ये हम लोगों के लिए समझने की बात है। ये हर कोई हर जगह प्रकाशित नहीं करता कि गौरांग महाप्रभु जी की, अगर हमने, महाप्रभु जो है भगवान की, अगर हमने दास रूप में सेवा कर ली या शांत रस में भी सेवा कर ली, तो भी कहते हैं हमें उनकी कृष्ण की माधुर्य साख्य वात्सल्य रस में सेवा प्रदान हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ये इतने प्रभावशाली है। और यहाँ जो महाप्रभु जी का जो धाम है, यहाँ किसी प्रकार का कोई अपराध का कोई विचार ही नहीं है। भगवान क्या कर रहे हैं, वहां प्रेम दान बांटने के लिए बैठे हुए, कोई आए तो सही। इसीलिए आए भगवान, क्योंकि उन्होंने क्या करी है, अपनी दुकान लगाई है, क्या और क्या करो, प्रेम लो। लेकिन हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली, वो प्रेम भी लेना नहीं चाहते। एक पर इस यहाँ पर एक और विशेष बात, जब इतनी नवदीप धाम की महिमा बताई गई है, कल हम लोगों ने सुना ना कि नवदीप धाम में वास करने से ही, वास तो छोड़ो, कोई यही बोलते हैं कि मैं नवदीप जाऊंगा या जाऊंगी, और जा भी नहीं पाया, तो भी उसे नवदीप धाम जाने का फल प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति नवदीप में जाके 3 रात्रि निवास कर ले, तो कहते हैं बड़ी बड़ी सिद्धियां, जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, जो बड़े बड़े तपस्वी है, जो उनको साधना करके 10 साल में भी जो सिद्धि प्राप्त नहीं होती ना, 3 दिन में नवदीप में निवास करने में हो जाती है। बड़े बड़े गोमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ करने में जो फल प्राप्त होता है, वो कहते हैं 1 कदम नवदीप में चलने से प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े अपराध जिनकी कहीं क्षमा नहीं है, वो नवदीप में, कोलदीप में जाने से, वहां का स्पर्श प्राप्त करने से बड़े बड़े अपराध हमारे नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति, जो प्रेम हमें कहीं प्राप्त नहीं होती, जिसके लिए हमें बड़ा अथाह प्रयास करना पड़ता है, वो भक्ति, वो प्रेम हमें कहाँ प्राप्त हो जाएगा, सहज में, ये नवदीप धाम जाने पे प्राप्त हो जाएगा।
जो लोग मुक्ति भुक्ति की कामना करते हैं, है मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त, भुक्ति यानी भोग की वस्तुओं में प्राप्त हो जाए, जो भी हमारी इच्छा है वो प्राप्त हो जाए, कहते हैं वो सब भी नवद्वीप जाने में वो वैसे ही प्राप्त हो जाता है। वो भुक्ति मुक्ति नवद्वीप में भक्तों के चरण पकड़ती है कि हमें अपना लो, और भक्त क्या करते हैं, उन्हें लात मार देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हमारी श्रील भक्ति उन्हें ठाकुर जी बता रहे हैं। जो कहते हैं कि सारे के सारे जो तीर्थ है, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, द्वारका, अयोध्या, मथुरा, कहते इनमें जाके जो 100 वर्ष तक रहेगा, 100 वर्ष जाने पे जो फल प्राप्त होगा ना, वो नवद्वीप में एक रात रहने पे वो फल प्राप्त हो जाता है। इतनी धाम की महिमा भैया है। और इतनी धाम की महिमा होने पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त नवद्वीप में नहीं जाते, वो परिक्रमा में नहीं जाते, धाम में नहीं जाते, और बड़े बड़े सिंसियर भक्त हैं। तो मेरे मन में भी बड़ा प्रश्न आया है, ये तो इतने सिंसियर भक्त हैं और नवद्वीप धाम की ऐसी महिमा है और सब जानते हैं और प्रमाणिक ग्रंथ है, ये क्यों नहीं जाते? तो मुझे पता चला ये क्या करते हैं, ये फाल्गुन मास में जो अभी मास चल रहा है ना, ये अत्यंत पवित्र मास है। ये गुरुदेव की विशेष कृपा है मेरे पे, तो या आप पे भी समझ लो कि आपके द्वारा मेरे पे, कि मुझे ये अवसर, मेरे अंदर ये भावना है कि नहीं, नवद्वीप धाम महात्मा किया जाए, क्योंकि फाल्गुन मास में ही नवद्वीप धाम की महिमा को श्रवण करना चाहिए। वैसे तो हमेशा श्रवण करो, लेकिन इस फाल्गुन मास में श्रवण करने से उसका अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी मास में जो 23 फाल्गुन मास में 1407 में भगवान स्वयं कृष्ण वो पूर्णिमा में क्या हुए थे, चंद्र ग्रहण के समय में, इसी दिन फाल्गुन मास में ही भगवान इस जगत में आविर्भूत हुए थे, इसी मास में प्रकट हुए थे। तो बड़ा शुभ तिथि है, जो मास चल रहा है ना फाल्गुन मास, इसी में इसका सुनने का महात्म है। तो मेरे मन में प्रश्न होता है बार बार, ये लोग क्यों नहीं जाते? जैसे हमारे परमेश्वर प्रभु कृष्णदास प्रभु जी, ये बड़े बड़े सीनियर वैष्णव, बड़े बड़े महाराज जी, बड़े बड़े महाभागवत, मैंने देखा वो नवद्वीप नहीं जाते, ज्यादातर कभी कभार चले गए, और नवद्वीप की इतनी महिमा है। तो मैंने एक चीज नोट की और मुझे किसी ने बताया, ये लोग क्या करते हैं, ये नवद्वीप के परिक्रमा के समय में, ये फाल्गुन मास में क्या करते हैं, नवद्वीप धाम महात्म ग्रंथ का पाठ करते हैं, नवद्वीप धाम महात्मा का ग्रंथ पाठ करते हैं। और नवद्वीप परिक्रमा के समय में कुछ निज भक्तों को लेके, सब लोगों को नहीं, कुछ निज भक्तों को लेकर बैठ के क्या करते हैं, नवद्वीप धाम महात्मा कथा करते हैं। और बताया गया कि नवद्वीप धाम में जाने से तो फल मिलेगा, लेकिन जो उसकी कथा श्रवण करता है, जो उसका पाठ करता है ना, उसको 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए मन में जरा सा भी विक्षोभ या किसी प्रकार का त्रुटि मत रखना, है ना, किसी प्रकार से दुखी मत होना कि अरे हम नवद्वीप नहीं जा पाएंगे, ट्रेन की टिकट नहीं हो रही, हमें तो नवद्वीप धाम के बारे में पता नहीं था। कोई बात नहीं, आप कथा श्रवण करो। स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे, प्रमाणिक है ना, वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, कथा सुनने मात्र से ही आपको क्या होगा, नवद्वीप धाम का 100 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसी महिमा है नवद्वीप धाम की। स्वयं गंगा जी, जब भागीरथी जी गंगा जी को लेके आए, तो वो नवद्वीप में आते ही वो रुक गई और बोलने लगे, भागीरथी जी आप चलो। उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं यहीं रहूंगी। कहते क्यों रहूंगी? उन्होंने कहा कि ये फाल्गुन मास है और इसमें महाप्रभु जी इस नवद्वीप धाम में अवतरित होंगे, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, इस स्थान को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ, लेकिन क्या करूंगी, मैं फाल्गुन मास में यही वास करूंगी, मैं यही परिक्रमा करूंगी। इसलिए गंगा जी पूरी नवद्वीप धाम में परिक्रमा कर रही है, पूरी गंगा जी वहां परिक्रमा कर रही है, तब जाके वो गंगा सागर में मिलती है। जब आप गंगा सागर जाते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, लेकिन जो नवद्वीप में चला गया उसका सारे तीर्थ हो गए। पृथ्वी में जो 6 अरब तीर्थ हैं, जो मुख्य बताई गई, जो 16 नदियां हैं, सारी की सारी नदियां, 12 वन, सप्तपुरिया, ये सारे के सारे कहा नवद्वीप में विराजमान है। जो व्यक्ति नवद्वीप धाम परिक्रमा कर ले, सारे तीर्थों का फल उसे बैठे बैठे प्राप्त हो जाता है। और तो और भगवान इतने दयालु कृपालु कि यहाँ पर कोई अपराध का कोई मूल्य ही नहीं है। हमारे कितने भी बड़े बड़े अपराध हुए, सारे के सारे क्या है, वहां जाके क्षय हो जाते हैं। उस स्थान को बताया गया अपराध भंजन स्थान, सारे के सारे अपराध वहां नष्ट हो जाते हैं। अब महाप्रभु जी इतने दयालु कृपालु, वो ये नहीं देखते कि तुम्हारे अंदर क्या दोष है,
कुछ नहीं देखेंगे, वो तुम्हारे अंदर गुण देखेंगे कि तुम कृष्ण भक्ति करना चाहते हो, तुम मेरा नाम ले रहे हो, तुम भगवान का नाम ले रहे हो, तुम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो। बस महाप्रभु जी इसी में प्रसन्न हो जाते हैं और उसी में कृपा कर देते हैं, अहेतु की कृपा, बस। और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि अभी आज से लगभग 550 साल पहले ही महाप्रभु आए। जो कृष्ण है, आज से हमसे लगभग 500 पीढ़ी वर्ष, जो हमारी 550 वर्ष गए हैं, लगभग 5-6 पीढ़ी पहले ही महाप्रभु जी इस धराधाम पर थे। और हम दुर्भाग्यशाली होंगे कि अगर उसका हम लाभ नहीं उठा पाए, है ना, उसका हम लाभ नहीं उठा पाएंगे तो हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा। क्योंकि जन्म जन्म पता नहीं हमें कितने जन्म लग जाएंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम आवत नहीं। इस सहज में भगवान का नाम नहीं आता। लेकिन महाप्रभु जी इतने दयालु कृपालु, अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है भगवान के विषय में, थोड़ा बहुत हमें पता चल गया है, और क्या करना है क्या नहीं करना ये भी थोड़ा बहुत पता चल गया है ना। गुरु वैष्णव की कृपा से हमें इतना पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे, महाप्रभु जी से कृपा प्रार्थना करेंगे। महाप्रभु जी अत्यंत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कहते हैं अन्य अन्य युगों में तो सब जो धाम थे उनकी धीरे धीरे महिमा घट जाएगी, जो मंत्र थे उनकी महिमा, उनका जो शक्ति है प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन कलयुग में नवदीप धाम की महिमा बढ़ेगी, और कलयुग में जो महामंत्र है उसकी महिमा बढ़ेगी। क्योंकि महाप्रभु जी क्या देने आए थे इस जगत को, जो गोलोक है ना, गोलोक वृंदावन, जो भगवान का जो धाम है, उसका जो प्रेम धन है, उसका जो धन है वो क्या देने है, गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। वो गोलोक का जो प्रेम धन है ना, वो हम लोगों को देने आए, जिस जगत में हमें देने आए, ये लो। और अगर हमने ले लिया तो समझ लो हमारा उद्धार हो गया इसी जीवन में। बस एक जीवन में, जो लोग कहते हैं ना कि मुझे अब दोबारा जीवन नहीं लेना, बस इसी जीवन में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो सबसे भगवत प्राप्ति करने का सबसे सरल तरीका यही है ना। हमारे अनर्थों पता नहीं कब दूर होंगे, कब हम भगवान का अच्छे से भजन करेंगे, कब हमारी रुचि आसक्ति भाव प्रेम हम आएगा हमारे अंदर, कुछ नहीं पता, है ना। कब काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष हमारे अंदर से जाएगा, हमें कुछ नहीं पता, और होगा नहीं होगा हमें ये भी नहीं पता। लेकिन हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे एक चीज कर लो, बस महाप्रभु जी के शरणागत हो जाओ, बस इतना कर लो। महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे, इसी जीवन में तुम कैसी भी स्थिति में हो तुम्हारा उद्धार कर देंगे, तुम्हारा कल्याण कर देंगे। दोबारा फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बस ये महाप्रभु जी की कृपा से ही संभव है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो कृष्ण है ना, वो क्या है, वो व्यापारी बड़े। कैसे व्यापारी, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो मेरा जिस जिस भाव में जितना जितना भजन करेगा, मैं उसको उतना उतना प्रदान करूंगा। ये भगवान ऐसे, तुमने 100% भक्ति की तो 100%, 50% भक्ति की तो 50% है, 16 माला की, थोड़ा नाम जप किया, थोड़ा नियमों का पालन किया, 20% 30% किया तो 30% ही मिलेगा भैया, ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे स्कूल में एग्जाम हो रहा है और आपने एग्जाम देने गए, और आपने वहां क्या किया, 50% का काम किया, तो आपके 50% ही आएंगे। तो कॉपी चेक कौन कर रहा है, कृष्ण कर रहे हैं भैया। इन्होंने हाँ नाम किया, मंगल आरती में कभी आए कभी नहीं आए, कथा कभी सुनी नहीं सुनी, गुरु वैष्णव का संग किया नहीं किया, तो तुम्हारा जो हिसाब किताब बनेगा वो बन जाएगा ये लोग, है ना। तुम्हारी जो भक्ति होगी अगले जीवन में फिर वहीं से प्रारंभ होगी, कभी नष्ट तो नहीं होती ना। नेहा भी कर्मो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। तुम्हारी जो भक्ति है जो तुमने की इस जीवन में, वो अगले जीवन में दोबारा वहीं से प्रारंभ होगी। तो कृष्ण क्या करेंगे, उतनी ही देंगे जितना तुमने किया। लेकिन उनसे दयालु, अत्यंत दयालु कौन है, राधा रानी। वो क्या करती है, वो और थोड़ा ग्रेस मार्क्स देती है, कि देखती है चलो इसने भजन किया, थोड़ा नाम तो किया, चलो कथा में आया, कभी कभी सुनी तो कथा, कोई बात नहीं, है ना, कोई नहीं, थोड़ा इसने लहसुन प्याज इत्यादि सब छोड़ छाड़ के, है ना, भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर तो हुआ। चलो इसने गले में कंठी भी पहन ली, तिलक भी लगाया, थोड़ा हरी कथा भी करता है, तो राधा रानी क्या करती है, और कृपा कर देती है और उसको बढ़ा देती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी इतने अत्यंत दयालु कृपालु, वो कुछ नहीं देखते तुमने क्या किया क्या नहीं किया, एग्जाम में कुछ लिखा नहीं लिखा, वो कहते हैं भैया बस तू अपना रोल नंबर लिख दे, मैं तुझे वैसे पास कर दूंगा, बस। तो इतने अत्यंत दयालु महाप्रभु, इतने कृपालु है, वो वैसे पास कर देंगे।
वही नहीं देखेंगे हमने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, बस हमने क्या किया, हृदय से महाप्रभु जी की शरणागत हुए। हम्म, इसलिए एक विशेष सीक्रेट बात भी है, हम लोगों ने पहले भी बताई है। हम डायरेक्ट कृष्ण की पूजा भी नहीं करते, राधा रानी की पूजा भी नहीं करते, गुरु हम क्या करते हैं, जब गुरुदेव की हम उपासना करने के बाद सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, महाप्रभु जी की पूजा करते हैं। इसलिए घर में अगर आपके महाप्रभु जी हैं, उनकी फोटो है, चित्रपट है, तो सबसे पहले जो भी हम आरती दीप धूप है उन्हीं को दिखाते हैं, राधा कृष्ण से पहले। क्यों? हम उनके अनुगत्य में राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं भैया। जो हम भोग लगाते हैं वो सबसे पहले किसको लगता है, महाप्रभु को ही भोग लगता है हमारे संप्रदाय में। ये विशेष है, क्योंकि हम क्या हम्म, इसलिए हमें गौड़ीय बोला जाता है, क्योंकि गौड़ देश में आए थे महाप्रभु, बंगाल में। इसलिए हमें बोला जाता है गौड़ीय वैष्णव। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब सर्वप्रथम महाप्रभु जी की उपासना करते हैं, तब हम कृष्ण राधा कृष्ण अन्य अवतारों जो अन्य जो अवतार हैं, गुरुवर्ग है, तुलसी देवी, अन्य ने सब की हम बाद में उपासना करते हैं। सर्वप्रथम हम महाप्रभु जी की उपासना करते हैं, है ना। तो इतनी महिमा है ये किसकी, महाप्रभु की। और महाप्रभु जी का जो धाम है, ये नवदीप धाम। वो सारे भक्त तो नवदीप धाम के विषय में नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसके विषय में क्यों नहीं जानते, इसके पीछे भी लीला है। जो नवदीप धाम है ना, इस नवदीप धाम में एक स्थान है जिसे बोला गया मायापुर। अच्छे से श्रवण करना सभी लोग। ये जो मायापुर है, ये अंतरदीप में आता है। जो आज हमारी कथा है वो अंतरदीप के विषय में ही है। तो अभी टॉपिक आ गया, इसलिए मैं इसको पहले ही बता देता हूँ। तो जो नवदीप में जो 9 द्वीप है, तो पहला द्वीप है जिसको हम बोलते हैं अंतरदीप। ये क्या है, एक कमल का पुष्प है। उस कमल के पुष्प में 8 पंखुड़ियां हैं, और बीच में एक होती कर्णिका, जो जिसपे सारी पंखुड़ियां जुड़ी होती है, वो अंतरदीप है। यानी सेंटर पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट, उसको बोला गया अंतरदीप। उसी अंतरदीप में भगवान, योग पीठ में भगवान ने क्या किया, इस जगत में आए। भगवान इसी जगत में आए। कहाँ है? अंतरदीप में, मायापुर में स्थित योग पीठ में भगवान ने सच्ची माता के गर्भ का आश्रय करके इस जगत में प्रकाशित हुए। तो मैं बता रहा था मायापुर, ये क्या है, मायापुर नाम क्यों पड़ा? तो बताया गया कि स्वयं ये भोलेनाथ जी पार्वती को बोलते हैं कि क्या कह रहे हैं कि तुम ना कृष्ण की शक्ति हो, तुम कृष्ण की माया शक्ति हो। कृष्ण की 2 शक्तियां हैं, अतरंगा बहिरंगा। जो माया शक्ति है, माया 2 है, एक अतरंगा एक बहिरंगा। माया योग माया, है ना, या महामाया या योग माया। आप लोगों को पता हो नहीं पता हो तो ध्यान से सुनना। 2 माया है, एक होती योग माया, एक होती महामाया। ये योग माया कौन है? योग माया आप लोगों ने देखा होगा, भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं संपादित करती है। कृष्ण जो लीला करना चाहते हैं ना, वो सारी लीला को क्या करते, एज ए मैनेजर। कृष्ण भी घूमने आएंगे, कृष्ण भी वन में आएंगे, तो वहाँ फटाफट वृक्ष हो गए, फूल हो गए, फटाफट उसी प्रकार की ऋतु हो गई, उसी प्रकार का मौसम कर दिया। कृष्ण को कुंज में जाना है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगा दिए। कृष्ण जिस गली से जाएंगे वहां बड़ा सुंदर वहां निर्माण करवा दिया। कृष्ण को कोई देख ना ले तो वो क्या करते, बादल बन के उनको छुपा देती है। यशोदा मैया ने कृष्ण को देखा कि उसके मुख में विशाल पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, तो उनका जो माइंड से क्या किया, सारी की सारी मेमोरी डिलीट कर दी, कृष्ण को भगवान ना समझ ले। तो सारी की सारी लीला में कौन हेल्प करता है? योग माया हेल्प करती है। और दूसरी है महामाया, जो इस जगत में कार्य करती है। इस जगत में क्या कार्य करती है? हम जीवों को कष्ट देती है। क्यों कष्ट देती है? कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए कष्ट देती है भैया कि भगवान का भजन करो। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, ये माया हमें कष्ट देगी। जैसे हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देंगे, माया अपना क्या करेगी, अपना त्रिशूल हमसे हटा लेगी। आप लोगों ने देखा होगा दुर्गा जी, वो क्या करते, त्रिशूल लेके बैठी रहती है और त्रिशूल मारते। किसको मार रही है भाई? हम जैसे बद्ध जीवों को मार रही हो। कि भैया क्या करो, भगवान का नाम लो, भक्ति करो, नहीं तो इस संसार में तुम्हें दुख दूंगी मैं। तो जो दुख से बचना चाहता है ना, वो क्या करे, भगवान का आश्रय ग्रहण कर लो। इसलिए आप लोग देखना, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो भी भगवान के जो भक्त हैं, वो क्या है, वो हमेशा
दुखों से वंचित रहते हैं, दुख उनको स्पर्श भी नहीं करते, आते हैं लेकिन कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि माया क्या करती है, उनसे अपना प्रभाव हटा लेती है। तो स्वयं भोलेनाथ जी कह रहे पार्वती जी को कि तुम क्या हो, माया शक्ति हो। ये पार्वती जी कौन है? यही महामाया है। तुम क्या हो? बहिरंगा शक्ति हो। तो तुम क्या करो, तुमने इस धाम को छुपा के रखा हुआ है ना, इस धाम को तुमने छुपा के रखा हुआ है। इस धाम को कौन देख सकता है? वही देख सकता है जो भगवान की भक्ति भाव से यहाँ आता है, जो भगवान की भक्ति भाव से आता है, जिस पर वैष्णव की कृपा होती है, जिस पर गुरु की कृपा होती है, वही इसके अंदर प्रवेश कर पाता है। तो सबसे पहले हम किसकी प्रार्थना करते हैं? माया देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा क्या हो, इस धाम में प्रवेश हो जाए। ये मायापुर क्यों बोला गया? मायापुर, मायापुर इसलिए बोला गया क्योंकि माया ने इसको ढका हुआ है। मैंने बोला ना, इसको गुप्त बोला गया, गुप्त वृंदावन। इसके बारे में सब लोगों को नहीं पता, जो लोग वहां रहते हैं उनको भी नहीं पता, तो हमें कैसे पता होगा भैया? लेकिन कौन जान पाता है? वही जान पाता है जिस पर भगवान गुरु वैष्णव कृपा करते हैं, वही इस स्थान के बारे में जान पाता है। फिर वहाँ क्या है, एक स्थान है प्रौढ़ माया। जो लोग नवद्वीप गए होंगे तो हम वहां जा क्या करते हैं, प्रौढ़ माया के दर्शन करते हैं। वो जगत के लिए तो महामाया है, लेकिन भक्तों के लिए वो योग माया है। जगत के लिए तो वो महामाया है, लेकिन जो भक्त लोग हैं उनके लिए वो योग माया है। वो क्या करेगी? योग कराएगी हमारा। किससे योग कराएगी? भगवान से हमारा योग कराएगी, भगवान की भक्ति से हमारा योग कराएगी, है ना। इसलिए वो क्या स्थान छुपा हुआ है, हर कोई इसको देख नहीं सकता, हर कोई इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, हर कोई इसे नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? जो भगवान के जो निज जन है, उनके अनुगत्य में, जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के भक्त हैं, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ही हम इस धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए जो मैंने देखा, जो वैष्णव लोग आते नहीं, वो क्या करते हैं, वो हरि कथा के माध्यम से ही वहां प्रवेश करते हैं और उसका 1000 गुना, कई 100 गुना फल वो प्राप्त करते हैं नवदीप धाम के विषय। इसलिए जो स्थान है अत्यंत पवित्र स्थान है। इसके विषय में श्रवण करने मात्र से ही उद्धार कल्याण हो जाता है। आप गारंटी आप देखना, आप ये जो कथाएं हैं ये होली तक श्रवण करो। ये फाल्गुन मास चल रहा है और अपने हृदय में महाप्रभु जी के प्रति भावना लाओ। गारंटेड आपकी भक्ति ना बढ़े तो कहना। ये क्या है? ये भक्ति बूस्टर है। ये तुम्हारी भक्ति बढ़ाएगा, तुम्हारे हृदय में परिवर्तन लाएगा, तुम्हारा भगवान की भक्ति में, नाम में रुचि बढ़ेगी, भगवान के प्रति तुम्हारी भावना होगी, गुरु वैष्णव के प्रति तुम्हारी भावना शुद्ध होगी, तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह माया सब धीरे धीरे कम होने लगेगा। कैसे होगा? ये कृपा से, ये धाम की कृपा से। धाम वहीं से बैठे बैठे आप पे कृपा कर देगा, गारंटेड। नहीं हो तो नवद्वीप के जो ये जो धाम की कथा है आप फिर मत श्रवण करना, अगर कृपा ना हो। ये गारंटेड है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मूल्य है, इसका एक मूल्य देना पड़ेगा। कोई रुपया पैसा नहीं देना, इसका मूल्य है श्रद्धा। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ श्रवण करना पड़ेगा। और श्रवण करने से देख लेना आपको, अगर आप भक्ति में आगे नहीं बढ़े तो फिर कहना। ये मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। जब मैं नया नया भक्ति में आया तो मैं नोएडा इस्कॉन में गया। मैं कृष्ण भगवान को बड़ा मानता था। वहां गया तो वहां देखा मैंने 2 विग्रह, यानी 2 मूर्ति थी, वो हाथ ऊपर करके नाचने वाली, है ना। वो फोटो आप अभी ग्रुप में भी डालेंगे, देखना। तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है। तो मैंने पूछा कौन है, किसी ने बोला गौर निताई है, मतलब गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, यानी कृष्ण बलराम है। तो मैंने कहा अरे ये तो होंगे इनके ही इस्कॉन वालों के भगवान होंगे, ये हमारे भगवान थोड़ा है। मेरे मन में ऐसी भावना आई। तो मैं क्या करता था, कृष्ण और बलराम को, वो जो राधा और कृष्ण को जाके प्रणाम करता था, इनको मैं ऐसे ही देख लेता था, ऐसे हाथ जोड़ लेता था। उसके बाद मेरे पे कृपा हुई वैष्णव की और मैं नवदीप धाम गया। जब नवदीप धाम गया और मैंने वहां जाके गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी की महिमा सुनी ना, जो कृष्ण बलराम की महिमा सुनी, मैं तो वहां दंग रह गया, दंग रह गया कि भगवान मैं तो भैया क्या ही कर रहा था। फिर मैंने भैया क्या करने लगा, मेरे तो बड़ा दंग रह गया कि मैं तो क्या ही सोच रहा था और क्या ही हुआ। वहां जाके जब मुझे महाप्रभु जी की बारे में पता चला, उनकी कितनी महिमा है, वो कितने औदार है, कितने दयालु है, कृपालु है,
वो पात्र पात्र कुछ नहीं देखते, ऐसे ही कृपा कर देते हैं। भैया मैंने कहा भैया मेरा तो उद्धार यही होगा, और मेरा कहीं उद्धार होने वाला नहीं है। मेरा ये भजन भक्ति का लेवल इतना बड़ा नहीं है कि मैं इतना बहुत बड़ा तप तप कर पड़ूं, साधन कर पाऊं, घर बार छोड़ छाड़ के वृंदावन में जाऊं, वहां बिल्कुल एकनिष्ठ होके एकांत भजन कर पाऊं। मैंने कहा भैया ये तो मेरे बस की नहीं है, लेकिन सबसे सरल विधि मैंने देखी, भाई गौरांग महाप्रभु जी के अनुगत्य में भजन कर लो, वैसे ही उद्धार हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ये कर लूंगा, बस इसी से मेरा कल्याण होगा। और ये बात आपको ही बता रहा हूँ, इसी से आपका कल्याण होगा। क्योंकि हम इतने बद्ध जीव है कि हमारे इतने अपराध, इतने प्रारब्ध, इतने पाप है ना, कि हमारा तो पता नहीं कभी कल्याण होगा। अपना बता रहा हूँ, आप हो सकता है आप लोगों का हो जाए। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने सोचा भैया मेरा तो वैसे तो उद्धार होगा नहीं, लेकिन महाप्रभु जी के अनुगत्य में धाम में आके मैंने महाप्रभु जी के शरणागत हो गया ना, तो बस मैंने अगर गुरु वैष्णव की इतनी सी बात मान ली तो मेरा अवश्य ही कल्याण हो जाएगा, इसी जीवन में हो जाएगा, और अन्य जीवन मुझे लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, ये बात मैं विशेषता आप लोगों को ही बता रहा हूँ, हृदय की बात बता रहा हूँ। आप भी क्या करो, महाप्रभु जी के अनुगत्य हो जाओ। इनकी कृपा से ही जो भगवान कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। ये स्वयं भगवान कृष्ण ही है ना, राधा रानी के भाव को लेके आए, बड़े अत्यंत दयालु, इतने कृपालु है ना। आगे श्रवण करेंगे, हमारे गुरुदेव पूरे महीने इन्हीं की कथा करते हैं कि किस प्रकार जो महाप्रभु जी है, नित्यानंद प्रभु जी कितने दयालु कृपालु है ना। इनसे बड़ा जगत में कोई दयालु कृपालु कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। और हम जैसे के लिए तो यही भैया, यही भगवान है, यही हम पे कृपा करेंगे, यही हमारा कल्याण करेंगे, यही इस जगत से हमें लेके जाएंगे, और कोई नहीं लेके जाने वाला है ना। गुरुदेव के अनुगत्य में ही गुरुदेव तो कृपा करेंगे, गुरुदेव की कृपा से ही हम जान पाएंगे, और तभी हमारा वहां प्रवेश होगा, तभी नवदीप धाम में हमारा प्रवेश होगा। तो इतना ये बड़ी विशेष बात है। तो ये बात कौन बता रहे हैं, ये बात स्वयं भगवान भी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। तो आज जो हमारी सबसे पहली परिक्रमा है, जो हम सबसे पहले स्थान में जाएंगे, वो है अंतरदीप। ये अंतरदीप कौन है, ये अंतरदीप को बताया गया है कि नवदा भक्ति, 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। तो अंतरदीप है, ये कौन से स्थान को, कौन सी भगवान की भक्ति को इंगित करता है, कोई बताएगा। जो अंतरदीप है, यहाँ पर भगवान की कौन सी नवदा भक्ति में से कौन सी भक्ति होती है, गरिमा शर्मा जी बताओ। समर्पण, आत्मनिवेदन, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अंतरदीप में आत्मनिवेदन, जब हम अंतरदीप में आते हैं तो हमारी आत्मनिवेदन जो भक्ति है, जो किसने की थी आत्मनिवेदन भक्ति, बोलो कोई, किसने अपने आप को समर्पित किया था। पृथु महाराज ने, पृथु महाराज जी, बलि महाराज, बलि महाराज, अरे बलि महाराज जी ने, माइक ऑफ, बलि महाराज जी ने अपने आप को भगवान को समर्पित किया, अपना आत्मनिवेदन करा। तो जब हम अंतरदीप जाते हैं तो हमारी ये वाली भक्ति स्वतः ही हो जाती है ना। अभी हम मानसिक रूप से जाएंगे, अभी हम अंतरदीप के अंदर प्रवेश कर रहे हैं मानसिक रूप से। तो मानसिक रूप से जाते ही हमारी आत्मनिवेदन, हमारे अपने आप ही आत्मनिवेदन वाली भक्ति अपने आप ही हो जाएगी, है ना। वो जो अंतरदीप है, इसको बोला गया अभिन्न गोकुल महावन, है ना। गोकुल में आयो नंद लाला, है ना। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, गोकुल में हुआ। तो वही गोकुल में यही अंतरदीप क्या है, अभिन्न गोकुल है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान आए। कहाँ, किस स्थान में, योग पीठ में। भगवान की जो आविर्भाव स्थली है वो क्या है, योग पीठ, जो मायापुर के नाम से भी प्रसिद्ध है। आप लोग नेट पे सर्च मारना, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वो कौन है, वो मायापुर में। दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर अभी है वो मायापुर में है। लेकिन वो भक्तों सब लोगों से छुपा हुआ है, क्यों, माया ने छुपाया हुआ है ना। तो भक्ति जान पाएंगे और कोई नहीं जान पाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। ये भक्त ही जान पाएंगे और कोई ही नहीं जान पाएगा। तो सच्ची माता के गर्भ से भगवान ने इसी दिन, ये फाल्गुन मास जो चल रहा है, इसी फाल्गुन मास में पूर्णिमा में, है ना, जब चंद्र ग्रहण था, चंद्र ग्रहण में सभी लोग हरि हरि की ध्वनि कर रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण नीम के वृक्ष के नीचे भगवान ने, जो सच्ची माता के गर्भ से इस जगत में भगवान आविर्भूत हुए। तो
तो ये अंतरदीप में ही आए। ये अंतरदीप क्या है? ये मूल केंद्र है। अब इसका नाम अंतरदीप पड़ा क्यों, इसको श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक लीला आती है जिसको बोला गया ब्रह्म मोहन लीला, मतलब ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, वो वाली लीला। तो ये ब्रह्म मोहन लीला में क्या है कि बताया गया कि एक बार ब्रह्मा जी को पता चला कि भैया जो पर ब्रह्म है, जो भगवान है, वो क्या है, इस धराधाम पे लीला कर रहे हैं द्वापर युग में। तो ब्रह्मा जी की बड़ी इच्छा हुई कि मैं भी जाके भगवान का दर्शन करूं, भैया कौन से भगवान है, क्या भगवान है, हम भी तो देखे कैसे भगवान होते हैं। किसी ने बोला भैया वो गोकुल में वो देखो छोटा सा बालक है ना, ये माइक ऑफ करो, क्या करो, ये जो छोटे से भगवान है ना, ये क्या है, ये भगवान है। तो उनके दर्शन करने आ गए वहाँ। जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो उस समय भगवान क्या कर रहे थे, गौचारण लीला के लिए गए हुए थे। तो जब गौचारण के लिए जब जाते थे तो वो सब क्या करते थे, मिल बैठ के जो सारे के सारे सखा सब लोग बैठ जाते थे और वहां क्या करते थे, वन भोजन करते थे। वन भोजन का अर्थ क्या है कि सब अपने घर से लंच टिफिन बॉक्स लेके आते थे और बैठ के वन में भोजन करते थे। सभी सखा, कोई कुछ लाए, कोई पकौड़ा लाया, कोई खीर लाए, कोई मालपुआ लाए, कोई रबड़ी लाए। आप भी बोलोगे प्रभु जी एकादशी के दिन बता रहे हो आप भी हैं। हाँ, तो सब क्या लाते थे, इसी प्रकार बड़े बड़े सुंदर सुंदर भोजन लेके आते थे। सब क्या करेंगे, हम बैठ के भोजन करेंगे। कोई सखा देखो, कृष्ण मेरी माता ने आज पकोड़े बनाया है, तो क्या करते हैं, कृष्ण अपने मुंह में खाता है, पहले खाता है तो कृष्ण कहता अच्छा दिखा, उसके मुख से निकाल के कृष्ण भी खाने लगते हैं। कोई छाछ पी रहा है तो उसकी कृष्ण झूठी छाछ पी लेते हैं। किसी का झाग रह गया तो कृष्ण झाग ही चाट लेते थे। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, ये कैसे भगवान है भैया, ये क्या कर रहे हैं, मुंह से निकाल निकाल के खा रहे हैं, ये भगवान ऐसे होते हैं क्या, है ये भी कोई भगवान है क्या। तो सब बोल रहे हैं भैया पर ब्रह्म है, यही है। तो ब्रह्मा जी के मन में क्या हुआ, थोड़ा संदेह आ गया है, संशय आत्मा विनश्यति, संशय हो गया कि भैया ये भगवान है ये नहीं है। तो ये यहाँ पे एक देखो बड़ी गहरी बात है कि संशय आत्मा, जब भी हमारे अंदर संशय हो गया तो समझ लेना संशय आने से क्या होगा, हमारा नाश हो जाएगा। संशय आ गया तो सारी भक्ति चौपट खत्म। संशय, भगवान की भक्ति में, गुरु वैष्णव की वाक्यों में कभी संशय नहीं करना, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि जो भगवान का जो धाम है, जब भगवान द्वापर में आए तो कहाँ है, ये मथुरा मंडल में। मथुरा मंडल में उनका जो प्रिय स्थान था वृंदावन था। मथुरा मंडल यानी 84 कोस में जो फैला हुआ है, गोवर्धन, मथुरा, ये क्या नाम है, गोकुल, बरसाना, ये सब क्या है, मथुरा मंडल के अंदर आता है, 84 कोस के अंदर आता है। और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो वृंदावन है। तो भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने अपना जो धाम चुना वो कौन सा था, वृंदावन था। उसी प्रकार जब महाप्रभु जी आए तो वो तो कहलाया मथुरा मंडल, ये कहलाया गौर मंडल। जो नवदीप धाम कहलाया गौर मंडल। इस गौर मंडल के अंदर जो मुख्य सेंटर पॉइंट है वो क्या है, अंतरदीप। ये अंतरदीप ही है। भगवान ने क्या किया, यहीं आए। तो ये बड़ा विशेष स्थान है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का आए और देखा कि भैया पता नहीं कैसे भगवान है, जरा परीक्षा ली जाए इनकी। भगवान ने क्या किया कि वो सब गौचारण के लिए गए थे। तो भगवान तो उसमें छोटे बालक थे, तो क्या करते थे, वो गैया के बछड़े चराते थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, गैया के बछड़े ही छुपा दिए, बछड़े ही छुपा दिए। और जब सखाओं ने देखा भैया हमारे बछड़े नहीं मिल रहे, कृष्ण ने कहा मैं जरा देख के आता हूँ, तुम भोजन करो। कृष्ण जब बछड़े देखने गए तो उधर से ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, सखाओं को भी छुपा दिया। अब कृष्ण वापस आए तो समझ गए भैया भगवान है ना, त्रिलोक के स्वामी है, उनसे कुछ छुप सकता है क्या। समझ गए भैया ये ब्रह्मा जी ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, देखना चाह रहे हैं भैया, जरा इनको दिखा दूं मैं हम भी क्या चीज है। तो भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार किया, खुद ही बछड़े बन गए और खुद ही सखा बन गए। 1 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो सारे के सारे जो बछड़े हैं, जो सारे के सारे सखा, वो कृष्ण ही है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, जब अपने धाम पहुंचे तो देखा भैया वहां ऑलरेडी ब्रह्मा बैठे हुए हैं। बड़ी विस्तृत घटना है। वापिस आए तो देखा कि बछड़े भी वही है, सखा भी वही है, और देखा तो कृष्ण बछड़े सखा के साथ भी खेल रहे हैं। तो समझ गए भैया मेरा तो अपराध हो गया। उनके हाथ पैर फूल गए, कांप गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी भी डर गए और डर के मारे उन्होंने क्या किया, वहां के कृष्ण के चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, माफी मांगने लगे। भगवान ने माफ तो किया पर हृदय से माफ नहीं किया। भगवान ने क्या किया, माफ तो किया लेकिन हृदय से माफ नहीं किया। जब ब्रह्मा जी क्या थे वहां से जल्दी जल्दी भगवान की परिक्रमा करके चले गए।
तो ब्रह्मा जी के मन में एक खेद उत्पन्न हुआ, बड़ा दुख हुआ उन्हें कि हे भगवान, मैंने विश्वास नहीं किया है, संशय आत्मा विनश्यति, मैंने विश्वास नहीं किया। जैसे अभी मैंने बोला कि स्वयं भगवान कृष्ण इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, हो सकता है कोई कोई विश्वास ना करे, है ना, हो सकता है संदेह हो जाए, है ना, तो संशय आत्मा विनश्यति, फिर वो सब बेकार हो जाएगा, है ना। पहले हमें भी था, लेकिन हमने देखा प्रमाण है। हम जब स्थान में गए मायापुर में जाके हमने देखा प्रमाण है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, स्वयं भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवतम, कल्कि पुराण, ये सारे के सारे ग्रंथों में ऑलरेडी लिखा हुआ है महाप्रभु जी के आने के विषय में। जैसे हम लोग जानते हैं ना, कल्कि के बारे में लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार होगा संबल जिले में, इनके पिताजी होंगे, इनकी माता जी होंगी, सब लिखा हुआ है। उसी प्रकार ये महाप्रभु जी के विषय में सब कुछ लिखा है। स्वयं भगवान, ये लिखा है स्वयं भगवान ही अवतरित होंगे गौरांग महाप्रभु के रूप में, सब लिखा है शास्त्रों में पहले से ही। कोई अभी अमेंडमेंट नहीं किया गया, कोई अभी चेंजेस नहीं किया गया, ये सब पहले से ही प्रमाणित है। लेकिन कौन जान पाएगा, ये भी लिखा हुआ है, जो भक्त है वही जान पाएंगे, जो अभक्त है वो भक्त नहीं जान पाएंगे, उनसे छुपा रहेगा, उनको नहीं पता चलेगा ये बातें, वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो भक्त है वही जान पाएंगे। तो ब्रह्मा जी को भी यह संदेह हुआ, ब्रह्मा जी ने बोला मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी है ना, वो जानते हैं, सब सीक्रेट जानते हैं, वो जानते थे कि कलयुग में भगवान स्वयं गौरांग महाप्रभु जी क्या करेंगे, इस धराधाम पर अवतरित होंगे। तो इसलिए क्या किया, ब्रह्मा जी खुद ही नवदीप धाम पहुंच गए, और नवदीप धाम में जाके अंतरदीप में, आतोपुर एक ग्राम है आतोपुर, उस गांव में जाके क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। उस गांव में जाके तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या करने लगे, और भगवान उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए। स्वयं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए हैं। क्यों दर्शन दिए, इसलिए दर्शन दिए क्योंकि महाप्रभु जी के धाम में जाके ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा अपराध कर दिया, क्या अपराध किया कि कृष्ण के सखाओं को छीन लिया, कृष्ण की प्रिय गैया जो बछड़े थे उनको छीन लिया, तो भी भगवान ने उन्हें माफ कर दिया। अरे भैया, ऐसा तो हमने भी नहीं किया, हमने तो कृष्ण से कुछ छीना ही नहीं। जब ब्रह्मा जी पे कृपा हो सकती तो हम पे कृपा नहीं हो सकती? होगी ना, अवश्य होगी, हम पे भी कृपा होगी। लेकिन कब होगी, जब हम भी प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारेंगे, प्रेम पूर्वक भगवान का नाम करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने वहां इस प्रकार तपस्या की, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोला वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी ने क्या वरदान मांगा कि मैं बड़ा मूर्ख था, मैंने अभिमान के पद में, ब्रह्म पद में, मैं बहुत बड़ा ब्रह्मा हूँ, बहुत बड़ा पदशाली हूँ, इस अभिमान में मैंने क्या किया, आपके चरणों में मेरा अपराध हो गया, मेरा अपराध हुआ है, तो क्या करो, मुझे यवन कुल में मुझे जन्म दो। तो भगवान ने क्या किया, अपने चरण, जो भगवान के चरण सहज में किसी को नहीं मिलते, भगवान ने अपने चरण कमल किसके मस्तक पे, वो ब्रह्मा जी के मस्तक पे रखे, और बोला तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त होंगे, तुम मेरी लीलाओं का दर्शन करोगे, और तुम्हें अपने हृदय की मैं एक बात बताता हूँ। तो वहां पर भगवान ने अपने हृदय की बात बताई कि जो प्रेम मैंने आज तक किसी को नहीं दिया ना, जो किसी शास्त्र में भी नहीं लिखा गया, जो कहीं नहीं बताया गया, मैं वो प्रेम दान करने इस जगत में आऊंगा। ये महाप्रभु जी स्वयं बोल रहे हैं, भगवान अपने अंदर की बात, हृदय की बात, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा अंतरदीप। जिस दीप में भगवान ने अपने अंतर की, अपने हृदय की बात बताई, किसको बताई, ब्रह्मा जी को बताई, कि जो बात किसी शास्त्रों में नहीं है, जो कहीं नहीं है, जो गुप्त बात, मैं क्या करूंगा, जो मेरा मेरा प्रिय नाम है, जो मेरा सबसे प्रिय नाम है, जो गोलोक का जो धन है, वो मैं क्या करूंगा, इस अवतार में जो किसी भी अवतार में नहीं दिया गया, अन्य ने इतने अवतार है किसी ने नहीं दिया, लेकिन मैं इस अवतार में आके क्या करूंगा, वो प्रेम धन सबको प्रदान करूंगा। और ये बोल के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा अंतरदीप। भगवान ने अपने हृदय की अंतर की बात ब्रह्मा जी को बताई। वही जो नाम, जो भगवान कह रहे मेरा प्रिय नाम, जो मैं गोलोक से लाया हूँ इस जगत को देने के लिए, वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वही नाम है बस, और इसको ही करना है। हमारे गुरुवर कहते हैं भैया इतना ही कर लो, इतने में कल्याण हो जाएगा। लेकिन किसके अनुगत्य में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, और महाप्रभु जी को ध्यान में रख के, है ना, गौरांग महाप्रभु के अनुगत्य में हम क्या करेंगे, इस नाम को करेंगे, तो देखना बड़ी विशेष कृपा होगी, जल्दी कृपा होगी। हमारा इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा, अन्य ने जन्म
कि हमें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं ना मुझे बस इसी जन्म में बस मैं चाहता हूँ मेरा कल्याण हो जाए, मुझे इस जगत की चिक चिक बाजी पसंद नहीं, झूठ कपट है, धोखा, कष्ट, भय, रोग, बीमारी, ये सब मेरे से नहीं झेला जाता भैया। मुझे प्रभु बस बुला लो, मुझे मुक्ति मोक्ष प्रदान कर दो भैया। तो ये मुक्ति मोक्ष तो छोड़ो, भगवान कृपा करके अपना धाम प्रदान कर देंगे। बस क्या करो, ये भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाओ, मानसिक रूप से ही कर जाओ भैया। प्रत्यक्ष रूप में नहीं जा सकते तो कम से कम क्या करेंगे, हृदय से भगवान के इस धाम में प्रवेश करेंगे। ठीक है, मानसिक रूप से हम क्या करेंगे, इन कथाओं को श्रवण करेंगे श्रद्धा पूर्वक। बस मूल्य यही है, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम इन कथाओं को सुनेंगे, श्रवण करेंगे और महाप्रभु जी इसमें अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये प्रामाणिक वैष्णव बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, है ना। तो ये क्या है, प्रामाणिक वैष्णव द्वारा ये प्रमाणित किया गया है। जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, जो नवदीप धाम महात्मा ग्रंथ में भी ये सब बातें लिखी गई है ना। नवदीप परिक्रमा के अंदर भी ये सब बातें दी गई हैं विस्तृत रूप में। मैंने कुछ वैष्णव का संग किया, उन वैष्णव के संग से मैंने जाना और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बड़ी अंतर की बात है, ये बातें हर कोई नहीं बताएगा, है ना। तो जो हमारे जो बड़े बड़े सीनियर वैष्णव हैं वो क्या करते हैं, महाप्रभु जी के अनुगत्य में ही भजन करते हैं, है ना। चाहे वो परिक्रमा में आए चाहे ना आए, वो क्या करते हैं, फाल्गुन मास में इस महाप्रभु जी की जो नवदीप धाम महिमा को, इसको श्रवण करते हैं, महाप्रभु जी की लीलाओं को श्रवण करते हैं और कृपा प्राप्त करते हैं। बस कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल विधि, सबसे सरल मार्ग यही है और कुछ नहीं करना। इसलिए जब तक ये फाल्गुन मास है 15 तारीख तक, आप लोग बिल्कुल सिंसियर हो गए इन कथाओं को श्रवण करो और देखना, गारंटेड आपके हृदय में भक्ति प्रकाशित ना हो तो फिर कहना, आप भक्ति में आगे बढ़ो, नहीं बढ़ो फिर तो कहना, ठीक है। लेकिन कैसे, श्रद्धा पूर्वक, है ना। हमें श्रद्धा से कर सुनने पड़ेगी सारी कथाएं और अवश्य कृपा होगी। महाप्रभु जी इतने अत्यंत दयालु कृपालु ना, बता ही नहीं सकता मैं भैया, इतने दयालु इतने कृपालु है। वो कोई पात्र पात्र कुछ नहीं देखते, बस कृपा बरसाने के लिए बैठे हैं। आओ तो सही, तुम लो तो सही, वो बैठे हुए। बस तुम क्या करो, आओ और धाम में जाके भगवान के नाम करो। तो धाम में नहीं जा सकते, कम से कम मानसिक रूप से धाम में जाके भगवान को चिंतन करते हुए, महाप्रभु का चिंतन करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते हुए क्या करो, भगवान का नाम करो। इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। बस गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।